सीताराम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग 3 बजे उठ गए हैं। आज है हनुमान जन्मोत्सव। तो हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा सबके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है, इस वजह से हम लोग जो है 3 बजे उठ गए। और कल आपने व्लॉग में देखा होगा, मैंने सारी तैयारियां हम लोगों ने मिलके कर ली थी आज के लिए। तो हमने रात को ही प्लान कर लिया था कि सुबह जल्दी उठेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे उठ गए थे और सबसे पहले यहाँ हमने बाबा को विश किया जन्मदिन। और उसके बाद जो है हमारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत हुई। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती है, मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप रात को कितने बजे सो जाते हो सुबह जल्दी उठने के लिए। तो रात को पता है जल्दी सोना होता है, तभी हम सुबह जल्दी उठ पाते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको ये बताया था। वैसे तो थोड़ी उठने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आपको आदत हो जाती है ना, फिर आपकी अपने आप आँख खुलने लगती है उस टाइम पे। तो बस यहाँ पर अभी हमें ऐसी हैबिट हो गई है। तो अगर हम रात को सोच के लेटेंगे ना कि सुबह हमें उठना है, तो आप उठ जाओगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ज़बरदस्ती उठा सकता है। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे आप नहीं कर पाओगे। तो पहले तो अपने अंदर मतलब खुद की सोच बनाइए कि हमें उठना है तो उठना है, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो। तो ये रूटीन अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से बनाना है। तो हम लोग उठ गए थे। उठने के बाद हमने बिस्तर वगैरह ठीक किया, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया, बाबा को जन्मदिन विश किया। उसके बाद हम लोग आए बाहर। और बाहर का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा था अभी इस टाइम पे। और बादल भी लगे हुए थे थोड़े थोड़े से, और एकदम अंधेरा था, एकदम शांत माहौल, पॉजिटिव वाइब। तो इतना प्यारा मौसम अभी था। तो इस टाइम उठने के बाद ना आपको अपने आप ही पॉजिटिव वाइब आने लगती है। थोड़ा सा बालकनी में टहल के मौसम देखने के बाद हम लोग अंदर आए। अंदर की सारी लाइट्स वगैरह ऑन करी, भगवान जी को प्रणाम किया मंदिर में। और उसके बाद पतिदेव ने किया गर्म पानी, गुनगुना पानी 1 गिलास सुबह खाली पेट हम लोग पीते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टहलना शुरू किया। और थोड़ा बहुत ऐसे ही टहलने के बाद आज हम लोग लग गए सीधे सफाई में, क्योंकि आज थोड़ा सा बाबा का जन्मदिन है तो वो सेलिब्रेट करना था। तो इस वजह से हमने तुरंत जो है सफाई शुरू कर दी थी पहले। तो पतिदेव लग गए थे डस्टिंग करने में, और मैं साथ साथ लगा दूंगी झाड़ू, और पतिदेव उसमें मेरी हेल्प करेंगे पोछा लगाने में। तो इस तरीके से हम मिलजुल के ना अपनी जो साफ़ सफाई का काम है वो थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, ताकि हमारा जो आज का पूजा पाठ है हमने जो सोचा हुआ है वो टाइम से हो जाए हमारा। तो बस फटाफट से पतिदेव ने डस्टिंग करी और मैंने कर दिया झाड़ू लगाना स्टार्ट। तो बस यही टाइम होता है जब आप सुबह उठते हो ना और आप इस चीज़ में लगते हो। अगर आपको यहाँ पर आपकी फैमिली का या आपके पति का सपोर्ट मिल जाए ना, उसके बाद आपके सारे काम इतने अच्छे से होते हैं और आप इतने अच्छे मूड के साथ सारी चीज़ें कर पाते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें औरत अकेले भी कर सकती है, सारा कुछ संभालती है, घर परिवार बच्चे, लेकिन इसमें थोड़ा सा सपोर्ट अगर फैमिली का मिल जाता है ना, तो अच्छे मूड के साथ वो ये सब करती है। और उसमें ना हमारा मतलब दिल भी लगता है चीज़ें करने में। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो फिर हम वो काम करते ज़रूर है, लेकिन उसमें हमारा मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता। तो बस ये है कि जिम्मेदारी निभानी है तो निभाते चले आते हैं। तो वैसी वाली चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो है पतिदेव साथ साथ पोछा लगा रहे थे, मैंने साथ साथ फटाफट झाड़ू लगानी शुरू कर दी। और आज आपको लग रहा होगा कि पतिदेव सीधे पोछा लेके ऐसे पीछे पीछे घूम रहे हैं, जैसे मैं आगे झाड़ू लगाते जा रही हूँ, पतिदेव पोछा लगाते जा रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा आज रीज़न ये है कि हमें फटाफट से जल्दी से काम करना था, क्योंकि उसके बाद हमें थोड़ा टाइम आज पूजा में लगाना था। तो इस वजह से तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई। तो जैसे मैं एक रूम में लगा रही थी, पतिदेव एक रूम में पोछा लगा के आ जा रहे थे। तो ऐसे फटाफट से आज हमने काम निपटाया। और सुबह सुबह आज मेरे को थोड़ी छींक भी आने लग रही थी, मतलब ऐसे ना ऐसा लग रहा था कि थोड़ा जुकाम हो गया है। सुबह सुबह का मौसम थोड़ा होता भी है। उसके बाद फटाफट से हम लोग नहाए। पहले मैं नहाई, फिर पतिदेव नहाए। मैंने नहा के फिर थोड़ी सी तैयारियां करी, जो जितनी भी चीज़ें थी पूजा का सामान वगैरह सब निकाल के मैंने प्लेट्स में लगाया। और फिर हमें इकट्ठे बैठ के पूजा करनी है, तो इसलिए मैंने ये तैयारियां कर दी जब तक पतिदेव नहा के आए। अब पतिदेव भी नहा के आ चुके थे, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी। तो जो रात को हमने माला बनाई थी, फूल लेकर आए थे, साथ ही साथ सारा भोग भी मैंने निकाल के रख लिया था, जो कल बनाया था मैंने।
कुछ हम लेकर आए थे, कुछ मैंने घर पे बनाया। तो सारी चीज़ें मैंने भोग की जो है निकाल के रख ली थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पान और तुलसी के पत्ते वगैरह सब हमने रख लिया था एक साथ, ताकि हम अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर सके और बीच में हमें कोई सामान निकालने की ऐसे ज़रूरत ना हो, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है। तो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल तैयारी के साथ रख ली थी। अब हम बिल्कुल तसल्ली से पूजा करेंगे और सारा कुछ टाइम से करने के बाद बड़ी अच्छी, मतलब मेरे को लगता है कि चलो हाँ, वरना मेरे को ना अंदर अंदर ऐसे टेंशन होती रहती है जब कुछ ऐसा ओकेज़न होता है ना कि यार पता नहीं टाइम से होगा या नहीं होगा, वैसे मेरे अंदर चलता रहता है। लेकिन भगवान की कृपा से जब से हमने ये रूटीन बनाया है, सारी चीज़ें हमारी टाइमली हो जाती है। तो बस यहाँ पर सारा पूजा का सामान वगैरह सब मैंने निकाल के एक साइड रख दिया था, सारी प्लेट्स लगा के। तो अब हम जो है आज बाबा का जन्मदिन मनाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बस आप लोग बने रहिएगा एंड तक व्लॉग में। तो सारी चीज़ें तैयार करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को भी श्रृंगार करके बिठा दिया था अच्छे से। और ये शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल दिया था, क्योंकि ये जो लॉन्ग वीडियो है मेरी थोड़ी सी डिले होती है और थोड़ा लेट आती है। शॉर्ट वीडियो मेरी डेली आती है, तो उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसके बाद यहाँ हम लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए और थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता, पतिदेव को जो पता है मैं उनसे सीखती रहती हूँ और उसी तरीके से हम लोग करते रहते हैं। वैसे तो हम दोनों ही ऐसे हैं कि हमें इतना पूजा पाठ का उतना आइडिया नहीं है कैसे क्या होना है, लेकिन जितना हमारे से हो सकता है हम कोशिश करते हैं। और उसमें पता है एक चीज़ होती है, कई बार काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा है कि हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर पाते। परफेक्ट तो खैर कोई नहीं कर पाता, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि परफेक्ट ना हो लेकिन भाव होना चाहिए। तो जैसे भी आपको आता हो ना पूजा पाठ करना, आप वैसे ही कर सकते हो। अगर कोई आपको ये कहता है ना ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये आपने ऐसे गलत कर दिया, ये आपको ऐसे करना था, तो एक दो चीज़ें तो चलो हम मानते हैं कि सीखने को मिलते हैं, जो हमें नहीं पता कोई लोग बता देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा ज्ञान देना तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से करना, क्योंकि भगवान ना भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते ये क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आपसे होता हो, आपको जैसा आता हो, आपको वैसा करना चाहिए भाव के साथ। बस मैं तो इतना कहूँगी। बिल्कुल परफेक्शन तो किसी भी चीज़ में नहीं है, और ना हम खुद कहते हैं कि हमारे अंदर है। और बस जैसे भी हम लोग कर पाते हैं वैसे हम करने की कोशिश करते हैं। तो बस इस तरीके से हमने पूरा मंदिर आज फूलों से सजा दिया था, भोग निकाल के रख दिया था बाबा के लिए। और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था ना जब सारा मंदिर सज गया। इधर लड्डू गोपाल को भी मैंने श्रृंगार करके बिठा दिया, तो देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा था। और सुबह सुबह की टाइम होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब आप ये करते हो तो उस पर और 4 चांद लग जाते हैं। और यही पूजा अगर आप, वैसे तो देखो अपनी अपनी टाइम होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो दिन में करते हैं मतलब ब्रह्म मुहूर्त के बाद करते हैं तो उनकी पूजा नहीं मानी जाएगी। सबकी अपनी अपनी घर गृहस्थी होती है, अपनी अपनी चीज़ें होती है। हम भी अभी तक वैसे ही करते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति की साइड जैसे जैसे हमें मार्गदर्शन मिल रहा है तो हम उस तरीके से चले जा रहे हैं। तो सबकी अपनी चीज़ें होती है, कोई लेट कर पाता है, कोई जल्दी कर लेता है, वो तो एक अलग बात है। तो लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप रूटीन बना लो ना तो इस पे तो 4 चांद लग जाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, सुबह का टाइम होता है, पॉजिटिव वाइब होती है, पूरे घर में सकारात्मकता फैलती है इस टाइम पे, और इतना अच्छा मन लगता है चीज़ों में, एकदम शांति से आप चीज़ें कर पाते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है माला वगैरह सारे भगवान जी को पहना दी थी, पतिदेव ने भी, मैंने भी टीका वगैरह तिलक वगैरह सब कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी माला नाम जाप वगैरह सब किया, हनुमान चालीसा की। और पतिदेव अभी यहाँ लगे हुए थे अपनी पूजा में, और मैंने अपना जो है बीज मंत्र वगैरह करके फिर मेरे को थोड़ा सा काम था। तो ये जो पान के पत्ते मैं लेकर आई थी तो इस पे मुझे राम नाम लिखना था, तो मैं इस पे राम लिखने लग गई। मैंने कहा जब तक पतिदेव अपनी पूजा करते हैं तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो थोड़ी चीज़ें रह जाती है, ये मुझे साथ के साथ करना था इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें पहले करके नहीं रखी जाती। तो माला वगैरह बना के आप रख सकते हो, लेकिन ये जो लिखने वाली चीज़ है ये तुरंत करो तो अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है सिंदूर ले लिया था बालाजी का, और उसमें चमेली का तेल मिक्स करके उससे मैंने पान के पत्ते पे, तुलसी के पत्ते पे जो है श्री राम लिखा था। और उसके बाद हमने वो
ये भोग में चढ़ता है तो भगवान जी को चढ़ा दिया था। इधर मैंने लड्डू गोपाल को भी। उसके बाद गए हम सुबह सुबह मंदिर, जो हम चोला लेकर आए थे बालाजी के लिए वो हमने पहनाया, और मंदिर में भी हम लोग शांति से पूजा करके आए, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा था कि इतना अच्छा मतलब दिन था। आज सुबह सुबह ही हमें इतना अच्छा फील होने लगा था, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा का जन्मोत्सव था, तो वैसे ही दिन अच्छा जाता। तो हम लोग फिर मंदिर में आए और यहाँ पर भी इतनी रौनक लगी हुई थी। सुबह सुबह सब लोग पूजा करने आए हुए थे, कोई सुंदरकांड कर रहा था, कोई शिव जी की पूजा कर रहा था, कोई बालाजी की पूजा कर रहा था। तो ऐसे मन मतलब जाते ही मंदिर में भी इतना अच्छा लगने लगा। तो फिर हमने मंदिर में पूजा करी। और मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं पूरा पूजा पाठ करने के बाद वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं हो कि अभी पूजा करने गई तो पूजा के बीच में मैं वीडियो बनाने लगी, तो वो सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बाद में शूट करती हूँ चीज़ें। और पूजा पाठ में मेरे को जो करनी होती है मैं अपनी पहले कर लेती हूँ उसके बाद। और फिर हम चलने लगे थे मंदिर से, तो मैंने बाबा जी से आशीर्वाद लिया और फिर पतिदेव ने भी आशीर्वाद लिया, और उसके बाद जाएंगे अब हम लोग घर। तो ये था आज की हमारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से। और अभी टाइम क्या हुआ था, 7 बजे का ये टाइम था। हम लोग 7 बजे तक मंदिर में आ गए थे अपने घर की पूजा पाठ करने के बाद। ये कुछ मंदिर का पीछे का नज़ारा है। यहाँ पर सब तरीके के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप हर किसी पेड़ पौधे की पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैं घर आई, मैंने चेंज कर लिया था, पतिदेव को जाना था ऑफिस, उनके लिए लंच वगैरह बनाना था, नाश्ता बनाना था। तो फटाफट से मैंने सब्जी का मसाला बनने के लिए रख दिया और साथ साथ में रोटियां बना दूंगी। तो आज बाबा का जन्मदिन था, तो मैंने कहा चलो पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। और पूड़ी वगैरह तो बनानी थी नहीं थी, क्योंकि पतिदेव बोलने लगे कि रोटियाँ ही दे देना ऑफिस में, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैंने पनीर का मसाला बनने के लिए रख दिया था, और साथ ही साथ फटाफट से मैं रोटियां सेक दूंगी। पतिदेव होने लग गए थे रेडी ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने कहा जब तक आप तैयार हो जाओ तब तक मैं आपका लंच रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मसाला भी मैं बीच बीच में देख रही थी, और साथ ही साथ मैं रोटियाँ बना रही थी, टिफ़िन के लिए भी, नाश्ते के लिए भी। और पूजा पाठ हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी, उसके बाद ही मैं ये काम करने लगी थी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं पतिदेव का टिफ़िन लगा दूंगी। और ये देखो ये भी रेडी होके आ गए। साथ साथ मैं चाय भी बनने के लिए रखूँगी। सुबह इस टाइम पे फिर चाय की भी बहुत तगड़ी वाली क्रेविंग होती है। तो यहाँ जो है रोटियां मैंने सेक दी थी। अब यहाँ मैंने मसाले में थोड़ा सा दूध डाला ग्रेवी बनाने के लिए। और ये वाला पनीर बहुत अच्छा लगता है, मटर पनीर, आप दूध डाल के बनाना, बहुत अच्छी ग्रेवी लगती है। उसके बाद मैंने उसमें पनीर ऐड कर दिया थोड़ा सा, फिर उसे बॉईल आने तक पकाया। और यहाँ पर हमारा जो है मटर पनीर की सब्ज़ी भी बनके रेडी थी। उसके बाद पतिदेव का टिफ़िन पैक कर दिया, और अब पतिदेव जाने वाले हैं ऑफिस। तो कुछ ऐसी रही आज की हमारी प्यारी सी सुबह। और यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे का ये टाइम है। सब कुछ काम नाश्ते तक का हमारा घर का निमट गया था पूजा पाठ के साथ। तो ऐसा होता है रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना अच्छा सुबह का टाइम होता है। और जब आप इस टाइम उठते हो तो आपके सारे काम कितने अच्छे से मैनेज हो पाते हैं। तो बस एक ही चीज़ करनी है, सुबह जल्दी उठना है। तो ये था हमारा थोड़ा सुबह का रूटीन जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।